राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित उपभोक्ता संगति संगोष्ठी यूपी प्रेस क्लब में संपूर्ण हुई, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षित जागरूक उपभोक्ता एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उपभोक्ता दिवस के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री स्वतंत्र प्रकाश जी, माननीय राज्य सूचना आयोग तथा माननीय नटवर गोयल जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विद्युत लोकपाल श्री आर.जी. पाल जी ने की। कार्यक्रम के सहयोग उपभोक्ता संरक्षण एवं अधिकार परिषद के अध्यक्ष आमोद राठौर जी थे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और उपभोक्ताओं के अधिकारों के संबंध में की चर्चा। भ्रामक मीडिया में फैलाया जा रहा है, तो इसका दुष्प्रभाव जो है हमारे उपभोक्ताओं पे पड़ रहा है। तो इस पे जैसे कि अभी आपने सिटीजन चार्टर की बात कही, ये भी बहुत ज़रूरी है और भारत सरकार के कई विभागों में सिटीजन चार्टर लागू है, लेकिन प्रदेश में अभी शायद कई विभागों में लागू नहीं है और ये लागू होना चाहिए ताकि समयबद्ध जो है निर्णय मिल चुके। आज की फाइलें जो है विभागों में कई महीनों तक पड़ी रहती हैं, उपभोक्ता परेशान होता है। तो एक्चुअली परेशानी को कम करने के लिए सिटीजन चार्टर को बड़े अक्षरों में हर विभाग के मुख्यालय पर लिखा होना चाहिए। आदेश तो हैं लेकिन उनका परिपालन नहीं हो पा रहा है। ऐसे विद्युत विभाग में भी हर सब स्टेशन पर उनके अधिकार लिखे जाने चाहिए, लेकिन जब आप देखने जाएंगे तो आप पाएंगे कि कोई प्रशिक्षण करने का कार्यक्रम जो विभाग करना चाहिए नहीं हो रहा है। आज ऐसा दिन है जब हम याद करते हैं कि उपभोक्ताओं को अधिकारों को बताया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए। ये जहाँ तक समाज के लोगों का दायित्व है, इससे अधिक दायित्व विभागों का भी है और राज्य सरकारों का भी है। सर, क्या वजह है कि सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति उदासीन है? सरकार भी एक सीमित है अपना, जब आपका ध्यान करेंगे तो सरकार ध्यान देगी। ऐसा चूँकि उपभोक्ताओं के अधिकार भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, अब सबको जागरूक होना पड़ेगा। तो उपभोक्ताओं के जो अधिकार हैं तो उनके प्रति वो खुद जागरूक नहीं, तो उनकी जागरूकता के लिए क्या करा जाएगा? जागरूकता के लिए जब खुद कोई जागरूक नहीं होगा तो उसकी भी कमी है कि अगर आप नागरिक हैं, यहाँ पे आपको भी अध्ययन करना चाहिए। वेबसाइट है, प्रचार प्रसार है हमारे। लेकिन सर कोई केसेस ऐसे आते हैं कि उपभोक्ता अगर अपना जो है तो लेकर कोई केस जाते हैं तो वो चक्कर ही लगाते रहते हैं, उनकी कोई सुनवाई भी तो नहीं होती है सर। नहीं, उसी के बारे में भी हमारे आमोद जी भी वर्णन कर रहे थे। जब ये फोरम बनाए गए हैं लेकिन कहीं फोरम इनकम्प्लीट हैं और सभी लोगों को देखिए सजग हो काम करना चाहिए हमारे फोरम से। उनसे यही अनुरोध है इस समय कि वे लोग भी जागरूक हों जनता के प्रति। तो जो हमारे कर्तव्य हैं फोरम के लोगों का, उसको निभाना चाहिए, क्योंकि आम जनता तो कागजी कार्रवाई करते ही करते आम के तरह ही किसी चुस्ती रहती है, पिसती भी रहती है। अब इसके लिए हम सबको मिलकर के कुछ करना चाहिए, सरकार भी साथ में आए। तो सर क्या देश की कानून व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है सर? कानून व्यवस्था तो है, कानून व्यवस्था में तो क्यों फिर एक उपभोक्ता चक्कर लगाता रहता है और उसको न्याय नहीं मिलता है कई मामलों में? जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। अब हर चीज़ तो परफेक्ट की उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन हम सबको प्रयास करना चाहिए कि न्याय मिले। और इसमें आप लोग जैसे मीडिया के लोग हैं जो और तो देश वालों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को इसके लिए? यही है कि हम सब लोग मिल करके अपने अधिकार जानें, प्रचार प्रसार भी करें। बहुत से हमारे साथी हैं जो नहीं जानते हैं, लोगों को शिक्षा विभाग में भी जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं इनको भी जागरूक किया जाए, महिलाएँ जागरूक हों। उपभोक्ता का बहुत व्यापक स्तर है, तो एक जागरूकता शिक्षा विभाग से लेकर के अंत तक जरूरी है। और वो जागरूकता जो तभी आएगी जब हमारे सब लोग, जो हमारे स्वयंसेवक लोग हैं, जो मीडिया के लोग हैं, जो हमारे शिक्षित लोग हैं, ये सब परस्पर चर्चा करके एक दूसरे की मदद करें और सरकार भी इसमें जो रुचि ले। धन्यवाद। अच्छा, हमारे कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है कि 24 दिसंबर 1986 को जब राष्ट्रीय उपभोक्ता कानून लागू किया गया था, उसकी पूर्व संध्या पर हम इसलिए कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं कि सरकार उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी करना बंद करे और उनको सम्मान और अधिकार की रक्षा करने के लिए जिस थीम और विचारधारा पर उपभोक्ता संरक्षण का गठन किया गया है उसका पालन करे। सिटीजन चार्टर को पूरे देश में लागू करे, पूरे प्रदेश में लागू करे। जिन विभागों ने सिटीजन चार्टर को दबा रखा है, जिन विभागों ने सिटीजन चार्टर को कंज्यूमर से छिपा रखा है, उसको लागू करने का प्रावधान हो और नियम कानून बने और प्रत्येक को बाध्यता हो, सुनिश्चित हो कि उपभोक्ताओं को गारंटी मिले। आज बाजार से गारंटी शब्द हट गया है, वारंटी आ गया है। पता ही नहीं चला लोगों को कब गारंटी हट गया, वारंटी कब आ गया, लोगों को पता ही नहीं चला। कल का बैंक मैनेजर बता रहा था
कि अब घटेंगे कि तो कटेंगे। आप आश्चर्य करेंगे कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में मिलावट का एक ऐसी मुहिम चल रही है कि उपभोक्ता बिना मिलावट की वस्तुओं के रह ही नहीं पा रहा है। उसको बीमार पड़ रहा है, शिथिल हो रहा है, जर्जर हो रहा है, समय से पहले जो है वो चला जाता है ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार आँख खोल कर सुन ले कि अब समय आ गया है, उपभोक्ता संगठित होकर शुद्ध के लिए युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया है और उपभोक्ता क्रांति का उदय होगा। उपभोक्ता न्यायालय जिस थीम और विचारधारा पर बने थे उनका पालन हो और ऐसे व्यक्तियों का मनोनयन हो, ऐसे व्यक्ति नामित हों जो उपभोक्ताओं को जानकारी रखते हों, इस कानून के बारे में जानकारी रखते हों, उनको विधि का ज्ञान हो, उपभोक्ताओं की समस्याओं को जानते हों और उपभोक्ताओं की हितों की अनदेखी के सापेक्ष में ऐसे विनाशकारी, ऐसे मिलावट मुक्त लोगों के खिलाफ समर्थ और सक्षम होकर कार्य कर सकें, जिससे उपभोक्ता राहत पा सके। पूरा देश का उपभोक्ता। तो ऐसी अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए क्या करेंगे आप? ऐसी अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए निश्चित रूप से हमें मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। सारे कंज्यूमर्स, सारे उपभोक्ता संगठित होकर इस लड़ाई में, इस मुहिम में साथ देंगे तो ये निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। आप बाजार का उपभोक्ता है राजा, बाजार का राजा है उपभोक्ता। बाजार के राजा के साथ ऐसी मुहिम छेड़ेंगे कि ऐसी मिलावट करने वाले तत्वों का बहिष्कार करेंगे, सामूहिक रूप से बहिष्कार करेंगे, संगठित रूप से बहिष्कार करेंगे और शासन के रूप से भी बहिष्कार करेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ आज आवश्यकता है बुलडोजर चलाने की, जो आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो आपके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आपका मरीज मर गया है फिर भी उसको वेंटिलेटर पर चलाए चले जा रहे हैं 3-3, 4-4, 1-1 महीने तक, और आपकी जेबों पर से पैसा निकाला जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि ये समस्या जो कल तक आपके पड़ोस में थी आपके साथ भी आ सकती है? ये समस्या जो बाजार में बैठा व्यापारी है वो एक जगह व्यापारी विक्रेता हो सकता है, लेकिन बाकी सब जगह वो कंज्यूमर है। देखना पड़ेगा। आज सरकारें तो बदलती रहेंगी, लेकिन देश का हर नागरिक कंज्यूमर है। उसको हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्धता सरकार को निभानी ही होगी।